हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। देखिए, भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों से एक प्रश्न जरूर पूछा, एक ना एक प्रश्न जरूर हर एग्जाम में आता कि बताओ तराइन का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, चलिए आप शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इससे ही शुरू करते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे तराइन के प्रथम युद्ध में। फिर क्या हुआ, इनके एक परिवार के रिश्तेदार जयचंद ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। तो गोरी ने इनको तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के रिश्तेदार का मोहम्मद गोरी का साथ दिया, जिसकी वजह से 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। अब पृथ्वीराज चौहान को 1192 ईस्वी में हराया, लेकिन कहते हैं ना, करो बुरा तो हो बुरा। तो फिर इसके 2 साल बाद ही 1194 में जयचंद ने जिसका मोहम्मद गोरी का साथ दिया था पृथ्वीराज चौहान को हराने में, उसको भी मोहम्मद गोरी ने लूट लिया, मतलब उसको भी हरा दिया। और उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? चंदावर युद्ध, क्योंकि जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था 1194 ईस्वी में, इसलिए इसे चंदावर का युद्ध भी कहते हैं। अब देखिए, अब खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। देखिए, खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध देखिए खूंखार और बाबर के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध मतलब बाबर और खूंखार कौन थे? राणा सांगा, शेर की तरह खूंखार थे। तो खानवा का युद्ध, खूंखार कौन है? राणा सांगा। जो राणा सांगा थे, एक राजा थे राजपूत, इनका जो था ये शेर की तरह खूंखार थे। शेर की तरह क्या थे? खूंखार थे। और शेर की तरह खूंखार थे, और इनका युद्ध हुआ था बाबर से, तो इसलिए खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? बाबर के बीच। खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की थी। और कब लड़ा गया था? 1527 में। कब लड़ा गया था? 1527 में। तो आपसे पूछे बताओ खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? आप बोलोगे 1527 ईस्वी में। आपसे पूछे बताओ 1527 ईस्वी का खानवा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? आप बोलोगे राणा सांगा और बाबर के बीच। आपसे बोले बताओ खानवा के युद्ध में कौन विजयी हुआ था? आप बोलोगे बाबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध होगा चंदेरी का युद्ध। देखिए, चंदेरी का युद्ध अच्छा है, आप याद रखें इसको भी, चंदेरी का युद्ध भी। तो चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? एक मिनट, हाँ। देखिए, चंदेरी का जो युद्ध है, चंदेरी का जो युद्ध ये लगा 1528 में। देखिए, एक साल बाद, इसके एक साल बाद देखिए 1527 में लड़ा खानवा का युद्ध, तो 1528 में देखिए ये खानवा का युद्ध लड़ा 1527 में। तो एक तरीके से एक हिंदू राजा हार गए, किससे? बाबर से, क्योंकि बाबर की सेना बहुत भारी थी और इन राणा सांगा का कोई साथ नहीं दे रहा था, ठीक है। सब अपने अपने सेल्फिशनेस में लगे थे, तो इस वजह से राणा सांगा की हार हुई। लेकिन उसी के बाद क्या हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ। एक हिंदू राजा ने फिर से इनका विरोध किया, और उसके ही एक साल बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। देखिए, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, और चंदेरी का युद्ध अलग है, तो कन्फ्यूज ना हो। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ? बाबर ने मोदिनी राय को हराया। बाबर ने किसको हराया था? बाबर और मोदिनी राय के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में, जिसमें बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई। देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। देखिए, पानीपत का जो युद्ध है, पानीपत की जो प्रथम युद्ध है, वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर और एक और शासक था भारत का, उसका नाम था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी और के बीच लड़ा गया पानीपत का युद्ध। देखिए, क्या हुआ कि जब बाबर ने 1191 में पृथ्वीराज चौहान से हारा, तो उस किसके युद्ध में? तराइन के प्रथम युद्ध में। तो फिर इसको देखिए, हुआ ये कि जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ 1191 में, तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को इतना मारा कि तारे दिखा दे, तरैयाँ दिखा दी।
तो वो तरैये से याद रखें कि तराइन का युद्ध, तारे किसको दिखाए थे, मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने मार मार के। तो इसलिए तराइन का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ किसके बीच में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान में, जिसमें मोहम्मद गोरी जीता था। लेकिन क्या हुआ देखिए, अब क्या हुआ, वो खानवा का युद्ध हुआ खूंखार और बाबर के बीच में। खानवा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, खूंखार और बाबर के बीच में। और खूंखार कौन थे, राणा सांगा थे, और बाबर तो बाबर ही है। तो 1527 में हुआ, बाबर ने राणा सांगा को, बाबर की जीत हुई। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर इससे हुआ कि जब खानवा का युद्ध हुआ तो राणा सांगा ने इतनी टक्कर दी इसको, बाबर को इतनी टक्कर दी कि जो है बाबर इतना इसका मुंह सूख गया। इतनी तेज राणा सांगा लड़े थे तो इसका मुंह सूखने लगा था कि अब क्या होगा, मैं जीतूंगा कि नहीं। तो तभी इसको पानी पीने की ज़रूरत पड़ी, तभी इसको क्या पीने की ज़रूरत पड़ी, पानी पीने की ज़रूरत पड़ी। तो उसके जस्ट देखिए 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा तो पानी पिया, पानीपत की लड़ाई हुई 1526 में। ये किस किस के बीच में हुई, बाबर के बीच में। अब देखिए ये पानी पीने गया तो वहाँ पे इसे इब्राहिम लोदी मिला है। तो इब्राहिम लोदी ने इन्हें पानी पीने से मना कर दिया कि भाई तुम हमारे इधर पानी नहीं पी सकते। तो ये लड़ने लगा कि मैं तो पानी पीऊँगा। तो वहीं से फिर वो पानी पे से लड़ाई हुई तो उसे पानीपत की लड़ाई कहने लगे। तो ये स्टोरी याद करने के लिए है, ना कि ऐसा रियल में है, तो ये मत सोचना। तो पानीपत की लड़ाई किस 1526 में किसके बीच में हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें बाबर की जीत हुई। अब ये पानी पी के इसमें आ गई थोड़ी ताकत 1526 में। तो ये फिर खानवा का युद्ध हुआ जिसमें इसने जीत हासिल कर ली, क्योंकि इसने 1526 में इब्राहिम लोदी का पानी पी लिया था। तो फिर 1527 में ये राणा सांगा से जीत गया था खानवा के युद्ध में। खानवा क्योंकि राणा सांगा खूंखार थे और बाबर था, इसलिए खानवा है। ठीक है। अब तालीकोटा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, देखिए तालीकोटा का युद्ध जानते हैं हम। देखिए एक मिनट, हाँ अब देखिए तालीकोटा का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। देखिए तालीकोटा का युद्ध हुआ था, विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ तालीकोटा के युद्ध में। ये कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। रोहिला का युद्ध हुआ 1774 में। आपसे पूछेगा बताओ रोहिला का युद्ध कब हुआ, आप बोलोगे 1774 ईस्वी में। आपसे पूछे तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, आप बोलोगे 1565 ईस्वी में। अब घाघरा का युद्ध कब हुआ, घाघरा 1529 ईस्वी में। किस किस के बीच में, बाबर ने अफगानों को हराया। देखिए बाबर क्या अफगानी भी भारत पे आक्रमण कर रहे थे, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा पैसा है और ये बाबर ने भी किया था। तो फिर बाबर ने सोचा कि क्यों ना मैं ही सारा धन लूटूं भारत का। तो इसने फिर सोचा कि मैं अफगानियों को भी भारत से भगा देता हूँ। तो फिर ऐसे ही क्या हुआ कि बाबर ने 1527 में खानवा का युद्ध जीत के 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा, जिसमें बाबर ने अफगानों को हराया। ठीक है। चौसा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, कब, 1539 ईस्वी में। किस किस के बीच, शेर शाह ने हुमायूं को हराया। देखिए क्या हुआ कि ऐसा था कि जो बाबर था, जो शेर शाह और हुमायूं, देखिए तो जो शेर शाह थे वो चोर था, शेर शाह था वो कौन था, चोर था, और हुमायूं एक शहंशाह थे। शेर शाह एक चोर था और हुमायूं एक शहंशाह थे। तो चोर और शहंशाह के बीच युद्ध हुआ, इसलिए इसको चौसा का युद्ध कहा जाता है। कब हुआ, 1539 ईस्वी में। और इसमें किसकी विजय हुई थी, उस चोर की, शेर शाह की विजय हो गई थी। उसने जो शहंशाह हुमायूं थे उनको हरा दिया। तो चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, 1539 ईस्वी में। किस किस के बीच में, शेर शाह एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध इम्पोर्टेंट है, याद रखें। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। देखिए जो था भारत में बहुत ज़्यादा पैसा था, तो अब ये मुग़ल और ये अफ़गानी लोगों ने जो हिंदू राजा थे उनसे लूटा। अब ये लूट के रख रहे थे,
तो फिर तभी अंग्रेज आ गए। तो अंग्रेज़ों ने फिर भारत का एक शासक था मीर कासिम से जो पैसे धन लूट के जो उसने बक्सों में रख रखा था, तो अंग्रेज़ों ने कहा भाई ये बक्से हमें लूटना है। तो अंग्रेज़ों ने उन बक्सों को छुड़ाने के लिए एक युद्ध लड़ा। तो इसलिए कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ, क्योंकि ये किसके लिए लड़ा गया था? सोने के बक्सों के लिए लड़ा गया था। तो अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया और उससे सारे बक्से ले लिए। तो ये बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? अंग्रेज़ों व मीर कासिम के बीच लड़ा गया। मीर कासिम एक भारतीय शासक था और ये कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1764 ईस्वी में। देखिए जो बक्सर का युद्ध है, अंग्रेज़ों ने मीर कासिम से सोने के बक्से छुड़ाने के लिए लड़ा और बक्से में थी 1764 दिनारें। बक्से में कितनी दिनारें निकली सोने की? 1764 दिनारें निकली। 1764 सोने के सिक्के निकले। तो अंग्रेज माला माल हो गए। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच में, जिसमें कितने उन बक्सों में कितनी मुद्राएं निकली थी? 1764 मुद्राएं निकली थी। कितनी निकली थी? 1764। 1700 से 64 ज़्यादा। ठीक है, तो 1764 मुद्राएं निकली थी। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ? कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। अब देखिए हुआ ये था कि देखिए चौसा के युद्ध में वो चोर जीत गया था, शेरशाह। ठीक है, अब उसके एक साल बाद हुमायूं ने कहा ऐसा थोड़ी हम हार थोड़ी मानेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? 1540 ईस्वी में फिर से हुमायूं ने युद्ध लड़ा शेरशाह से, लेकिन इस बार भी शेरशाह ही जीता। कन्नौज का युद्ध में भी कौन जीता था? शेरशाह। 1540 ईस्वी में। देखिए कन्नौज में क्या था? कोहिनूर था। तो चोर तो कोहिनूर चुराने भी जाता है, तो शेरशाह जो चोर था वो कन्नौज गया कोहिनूर चुराने। तो फिर वहाँ पे फिर से हुमायूं मिला। तो फिर ऐसे हुमायूं और शेरशाह के बीच में कोहिनूर की वजह से लड़ाई हुई, तो कन्नौज की लड़ाई कहलाती है और ये 1540 ईस्वी में हुई। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। तो इस हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था ये हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखिए अकबर की कहते हैं कि अकबर की लाखों में सेना थी। मतलब आप ये समझ लो बहुत लाखों में 30-40 लाख ऐसे इस टाइप की अब अकबर की सेना थी। और दूसरी बात क्या थी कि अकबर ने भारत का पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया था इसके बाप दादा ने। ठीक है, तो इसके बाप दादा ने पूरा पैसा इकट्ठा कर लिया था। ठीक है, भारत का लूट के। तो ये अमीर पैसों में भी कर रहा था। ठीक है, और उसके बाद इसने बहुत सारे लोगों को गुलाम बना रखा था भारत के, और अफगान ये इधर उधर से पकड़ के लाके। तो इसकी सेना में लाखों तो लोग थे, हाँ लाखों हाथी घोड़े थे और कई हजारों सैनिक थे। तो और महाराणा प्रताप के साथ कहा जाता है कि 7-8 हज़ार 10,000 शायद 10,000 सैनिक ही थे और इसके पास लाखों में थे। लेकिन कहते हैं ना कि पहलवानी खून में होती है, तो वैसे ही जो ताकत है वो भी खून में ही होती है। तो महाराणा प्रताप जी के तो खून में ही ताकत थी, जब उनका 100 किलो का भाला और ये था। तो अकबर तो कांपता था, तो अकबर कभी उनके सामने नहीं आया। पूरा युद्ध ही खत्म हो गया, लेकिन जब तक अकबर ने इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने आ जाए, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं महाराणा प्रताप के सामने गया तो मेरा सिर धड़ से अलग होना ही है। क्योंकि महाराणा प्रताप थे 7-8 फीट के, अकबर था 4-5 फीट का, तो 5-1 फीट का। तो उसने सोचा यार महाराणा प्रताप और मान लो इतनी बड़ी उनके अस्त्र शस्त्र हैं, तो अगर उन्होंने मेरे ऊपर तलवार मार दी तो मेरा तो कुछ कचुम्बर बन जाएगा। तो इसलिए वो कभी नहीं गया। तो वो एक राजपूत राजा ईमान सिंह को भेजता था। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। लेकिन इतिहास के अनुसार कभी महाराणा प्रताप हारे नहीं, जो कि अभी अभी प्रूफ हो गया है, जो कि बदला भी गया है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में नहीं हारे थे। जिसे प्रूव करने में 50 साल लग गए कि महाराणा प्रताप अकबर से नहीं हारे थे। सोचिए, हमारा ही देश, हमें ये प्रूव करना पड़ रहा है हमारे ही लोगों के बारे में। तो अब ये प्रूफ हो गया है कि महाराणा प्रताप अकबर से नहीं हारे थे, लेकिन ये पुराना डाटा है तो आप ध्यान दें।
कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ, लेकिन 90% लोग ये मानते हैं कि अकबर जीता था। ठीक है, लेकिन अभी अभी प्रूव हुआ है कि महाराणा प्रताप जीते थे। तो ये अभी कन्फ्यूजन में है, तो आप बस इतना याद रखें कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757, देखिए 1757 ईस्वी में किस किस के बीच हुआ? अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। अंग्रेजों ने किसको हराया था? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था। बांडीवास का युद्ध, बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। ठीक है, और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है, पानीपत का जो थर्ड युद्ध है, वो 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी 1761 ईस्वी में।